और मंत्री से सलाह मशवरा करने के बाद में राजा शुद्धोधन ने राजकुमार के लिए 3 प्रकार के महल बनवाए। वो तीनों महल तीनों ऋतुओं के अनुकूल थे। ग्रीष्मकालीन, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, तीनों ऋतुओं के अनुसार और सभी सुख सुविधाओं से, सौंदर्य से सुसज्जित किया गया। सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगाए गए। हर तरीका से उसे विलासतापूर्ण किया गया। और उसमें भी जब राजा की रुचि नहीं लगी, राजकुमार की उसमें रुचि नहीं लगी, तो राजा को चिंता हुई। उन्होंने अपने प्रधान जो सलाहकार था उदाई को आमंत्रित किया और उदाई से मंत्रणा करने के बाद में पूछा कि तुम हमारे राज्य के प्रधान सलाहकार हो, राजपुरोहित हो, प्रधानमंत्री हो, महान सलाहकार हो। अगर तुम मुझसे कुछ अच्छा संबंध मानते हो तो मेरे पुत्र राजकुमार को किसी भी तरीके से सांसारिक भोगों की ओर मोड़िए। तो प्रधान सलाहकार उदाई ने, जैसा कि राजाओं की परंपरा थी, राजा शुद्धोधन को सुझाव दिया कि आप सुंदर सुंदर युवतियों की व्यवस्था करो। राजा आज्ञा थी। उस समय जो भी राज्य में सुंदर सुंदर युवतियां थी, उन्हें सिद्धार्थ राजकुमार के महल में उपलब्ध कराया गया। उनके वहाँ ठहरने की, रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्था की गई। और राजा के मंत्री उदाई ने उन सभी सुंदर कन्या को इस बात के लिए प्रेरित किया कि तुम्हारी दक्षता इस बात में है कि आप राजकुमार को स्त्री प्रेम जाल में फंसाएं, उसे व्यस्त जीवन में फंसाएं, अपने में आनंद लेने के लिए उन्हें प्रेरित करें। लेकिन सभी राजकुमारियां राजकुमार को हंसाने तक में असमर्थ रहीं, उन्हें विचलित नहीं कर सकी, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बाल्यावस्था से ध्यानी थे, साधना करने वाले थे। उनके चित्त की साधना हो गई थी, वो अपनी जगह पर स्थिर थे। उन्होंने किसी भी सुंदर कन्याओं में कोई रुचि नहीं ली। सभी प्रकार के प्रयास करने के बाद भी सभी सुंदरियां अपने आप को असमर्थ पाई। और जब राजा को यह लगा कि उदाई मंत्री के द्वारा समझाने पर भी ये समस्त सुंदर स्त्रियां मेरे पुत्र का मोह भंग नहीं कर सकी हैं, अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकी हैं, तो निश्चित रूप से असित ऋषि की भविष्यवाणी मुझे सिद्ध होती लगती है। तब राजकुमार की मनोवृत्ति को देख करके राजा शुद्धोधन ने असित ऋषि उदाई मंत्री को बुलाया और उससे कहा, जब अंतिम प्रयास आप करें कि अगर स्त्रियां उसको मोहित नहीं कर पाए हैं तो आप राजकुमार सिद्धार्थ को ही समझाएं। तब उदाई राजकुमार सिद्धार्थ के पास गया, एकांत में ले गया और उससे कहा, राजकुमार, मैं आपका राज का मुख्य सलाहकार तो हूँ, लेकिन राजा का और तुम्हारा भी मैं हितचिंतक हूँ, शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ इस राजवंश की परंपरा चले, इसलिए मैं आपसे मित्रवत संबंध मानते हुए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप स्त्री प्रेम में सहयोग करें, भाग लें, इंटरेस्ट लें। यानी राजकुमार को उदाई ने हर प्रकार से समझाया और
उत्तम भोग है। तो उदाई ने धर्मशास्त्रों का उदाहरण देते हुए ऋषि गौतम का उदाहरण दिया, ऋषि बृहस्पति का उदाहरण दिया, चंद्रमा का उदाहरण दिया, ऋषि पराशर का उदाहरण दिया, ऋषि वशिष्ठ का उदाहरण दिया और ऋषि ययाति और कौरवों के महान विद्वान पांडु का भी उदाहरण दिया। ये सबके सभी ऋषियों ने इस भोग को भोगा है, इसमें कोई पाप कर्म नहीं है, यह धर्म संगत है। किंतु सिद्धार्थ गौतम विचलित नहीं हुए, उन पर किसी भी प्रकार का उदाई की बातों का प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर इन ऋषि मुनियों की तुम मुझे चरित्र का जो बखान कर रहे हो, अगर उनका इस तरीके का चरित्र रहा है तो मैं इस बात को अच्छा चरित्र नहीं मानता। मैं ऐसे चरित्र को धिक्कार करता हूं और ऐसे शास्त्रों में जिनमें ऐसे ऋषियों की प्रशंसा की गई है ऐसे चरित्र की, मैं उनको भी तिरस्कार करता हूं। इस बात की नाराजगी राजकुमार की देख करके उदाई शांत हो गया। उदाई शांत हो गया और दुखी मन से सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन के पास गया और बोला, राजन, मैं राजकुमार को समझाने में असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। मैंने हर प्रकार के उन्हें ऋषि मुनियों के उदाहरण दिए हैं, ये सारे राजभोग स्त्री भोग धर्मानुकूल बताए हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार का चित्त विचलित नहीं हुआ है। उसमें इनमें कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई पहल नहीं की। तब राजकुमार की बात को सुनकर के और राजा मंत्री उदाई की बात को सुनकर के राजा शुद्धोधन बहुत दुखी हुए। तो राजकुमार सिद्धार्थ जो है मंत्री उदाई को एक शेर गर्जना की तरह जवाब देते हैं। और जवाब क्यों देते हैं कि जब राज्यमंत्री ने ऋषि मुनियों का उदाहरण देकर के, धर्मशास्त्रों का उदाहरण देकर के, उनका चरित्र का वर्णन देकर के समझाने के प्रयास की, यह बात राजकुमार सिद्धार्थ के गले नहीं उतरी और शेर गर्जना करते हुए उदाई से कहा कि सुनो, स्त्रियों के हृदय में उत्तेजना पैदा हो गई। फिर भी वो मुझे नहीं लिया सकी, लेकिन आप मुझे अपना मित्र भी मानते हो, हितैषी भी मानते हो और फिर भी ऋषि मुनियों को उदाहरण देकर के मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित करते हो। अगर आप मेरे ऐसे मित्र हो तो मुझे आपकी मित्रता बिल्कुल पसंद नहीं। इतने कड़े शब्दों में उदाई को सिद्धार्थ राजकुमार ने जवाब दिया और उदाई को समझाते हुए सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, उदाई समझ गया कि तरुण अपने प्रयास में असफल, तरुणियां अपने प्रयास में असफल हो चुकी थी और राजकुमार ने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। नीति कुशल उदाई ने राजकुमार से स्वयं बातचीत करने का विचार किया। तो सिद्धार्थ गौतम ने जवाब दिया, पवित्र परंपरा से समर्थित इन निरर्थक वचनों को सुनकर मेघ गर्जना जैसे स्वर में राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी स्नेह सिक्त भाषा आपके ही योग्य है, लेकिन मैं अस्वीकार कर दूंगा कि आप मुझे कहाँ गलत समझा रहे हैं। मैं संसार के विषयों में की उपेक्षा नहीं करता, किंतु मैं जानता हूँ कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है, लेकिन यह याद रखते हुए कि सारा संसार अनित्य है, मेरा मन उनमें सुख नहीं पा सकता।
यदि यह स्त्री सौंदर्य स्थायी भी रहे तो भी इच्छाओं की मौज मस्ती में आनंद मनाना विद्वान आदमी के योग्य नहीं है। और जो आप कहते हैं कि बड़े बड़े महापुरुष भी इन विषयों के शिकार हुए हैं, तो उनका अनुसरण करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत में वो विनाश को ही प्राप्त हुए हैं। जहाँ क्षय है, जहाँ सांसारिक वस्तुओं से लगाव है, जहाँ असंयम है, वह वास्तविक मानता नहीं है। और जब आप कहते हैं कि स्त्रियों के साथ छल कपट का व्यवहार करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि छल कपट भी ठीक नहीं है, चाहे शिष्टता के साथ ही क्यों न किया जाए। यदि वहाँ यथार्थ नहीं है तो स्त्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करने से मुझे खुशी नहीं होती। यदि आदमी के मन और स्वभाव में एक रूपता नहीं है तो मैं कहता हूँ कि ऐसे अनुवर्तन पर धिक्कार है। जहाँ चित्त वासना के अधीन है, जहाँ मिथ्या विश्वास है, जहाँ असीम आसक्ति है और जहाँ विषयों की सदोषता का यथार्थ दर्शन नहीं है, तो ऐसी व्यंजना में भी क्या रखा है। यदि वासना के शिकार प्राणी परस्पर एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं और धोखा देते हैं, तो ऐसे पुरुष इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनके ओर देखें, और स्त्रियां भी इस योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखें, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए आप अवश्य ही मुझे अधम आनंद कुपथ पर भटकने के लिए नहीं ले जाएंगे। यानी सिद्धार्थ गौतम ने अपने मंत्री उदय को कड़े शब्दों में जवाब देते हुए उनको फटकार लगाई, और आगे उदय को समझाते हुए कहते हैं कि जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र चित्त किस प्रकार से सांसारिक विषयों से सर्वदा विमुख हो गया है, तो वह सारी रात सो नहीं सका। वह इसी प्रकार पीड़ित था जैसे किसी हाथी के हृदय में कील लगा हो। उसने और उसके मंत्रियों ने अपना अधिक समय आशावान होकर विचार करने में लगाया कि वो किस उपाय से सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख करें और उस जीवन से विमुक्त कर उसे अग्रसर करें। उसकी पूरी संभावना थी, लेकिन जब उपायों के अतिरिक्त जिसमें असफल रहे थे उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। जिनकी पुष्पमालाएं अलंकार व्यर्थ सिद्ध हुए, जिनके हाव भाव आकर्षण कौशल निष्प्रयोजन सिद्ध हो चुके थे, जो हृदय में गहन प्रेरणा छिपाई थी, स्त्रियों के अंतपुर को भी भंग कर दिया गया। सम्मानित उपासक उपासिकाओं, हमने तमाम ऋषि मुनियों के कहानियां सुनी है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने ध्यान साधना के माध्यम से इन्होंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया था, और जब चित्त शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए और स्थिर हो जाए, तो उसे कोई लक्ष्य से डिगा नहीं सकता। ऐसा ही सिद्धार्थ राजकुमार के साथ हुआ। न तो उसके चित्त को राजकुमारियां भंग कर सकी और न राजपुरोहित राज सलाहकार की सलाह उदाई की उसे विमुख कर सकी, न उसमें प्रेरित कर सकी। इस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम बचपन से ही ध्यान साधना के माध्यम से अपने चित्त की साधना को प्राप्त कर चुके थे, और उन्होंने बाल्यावस्था से ही उत्कृष्ट चरित्र को महत्व दिया। कल हम जो है साक्ष्य संघ में उनकी दीक्षा के संबंध में वृत्तांत को आगे बताएंगे। आज की धर्म चर्चा का सार हम यही समाप्त करते हैं। भवतु सर्वमंगलम। जय भीम।
नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।